हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में। दोस्तों अब तक हमने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब हम आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है। तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं या उनको बोल सकते हैं ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को स्मूथली रन करने में हेल्पफुल होते हैं। उनको बोला जाता है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो इसको लिखेंगे द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स the software programs that keeps the computer system run smoothly। Are called utility softwares। तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर को हेल्पफुल होते हैं उसको स्मूथली रन करने के लिए, उसको बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंटीवायरस के बारे में, क्योंकि एंटीवायरस जो होते हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन यूज होने वाले सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं, ताकि आप इजीली उसको समझ सके। तो पहले हम पढ़ते हैं एंटीवायरस के बारे में। एंटीवायरस, तो दोस्तों अगर एंटीवायरस की बात करें तो दोस्तों ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह के वायरस को, और डिटेक्ट होने के बाद उसको रिमूव कर देते हैं वो, और हमारे जो कंप्यूटर है उसको किसी भी तरह का हार्म होने से बचा लेते हैं। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बोला जाता है दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो दिस टाइप ऑफ softwares this type of softwares is used to detect and remove of virus in our computer system। And keep watching the activity of our computer। तो दोस्तों जो एंटीवायरस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में किसी भी तरह का वायरस है उसे डिटेक्ट करते हैं और उसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में इसके साथ साथ एक काम और भी होता है कि वो हमारे कंप्यूटर की एक्टिविटी को चेक करते रहते हैं कि कोई अननेसेसरी फाइल या अननेसेसरी लिंक हमारे कंप्यूटर को हार्म तो नहीं कर रहा। तो उसके लिए दोस्तों ये यूज़ होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों हम एंटीवायरस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें वायरस के बारे में नहीं पता होगा तो एंटीवायरस कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस में सबसे पहला जो आता है वो हम पढ़ेंगे बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस। तो दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है बूट सेक्टर वायरस। मैंने आपको पहले भी जब हमने पढ़ा था तो हमने बूट के बारे में पढ़ा था कि जब हमारा कंप्यूटर या
लैपटॉप जब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, बटन प्रेस करते हैं ऑन करने के लिए, उस टाइम कुछ फाइल हमारी जो रोम के अंदर होती है वो कॉपी होती है इनटू रैम, और वहां से कंप्यूटर जो होता है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है दोस्तों बूटिंग। अब हमने पढ़ा था उसके बाद में डिटेल में कि बूटिंग भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है। पहली कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है दोस्तों, जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको हमारे जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसको ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग बोला जाता है। और अगर आपका सिस्टम रन कर रहा है उसके बाद में आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या रीसेट बटन प्रेस करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग बोला जाता है। तो दोस्तों बूटिंग का मतलब स्टार्टिंग फेज से है। अब ये जो बूट सेक्टर वायरस है इसका काम क्या होता है, ये जो बूट की जो फाइलें होती हैं उनको डिलीट कर देता है और उसकी जगह खुद जाकर कॉपी हो जाता है। और जैसे ही हम लोग कोई नई डिस्क या कुछ नई मेमोरी उसके साथ अटैच करते हैं तो ये उसमें भी कॉपी हो जाता है। तो इस तरह के वायरस को बोला जाता है दोस्तों बूट सेक्टर वायरस। इट इज द टाइप ऑफ वायरस which replace the boot file। रिप्लेस की जगह अगर आप चाहें तो डिस्प्लेस भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेस और रिप्लेस। द बूट रिकॉर्ड्स and copy itself, and whenever any new disk is inserted, जब भी हम कोई नई डिस्क इंसर्ट करते हैं दोस्तों तो ये उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। इंसर्टेड इट ऑल्सो, अब ये क्या करेगा उसके अंदर ये खुद को कॉपी कर लेगा। इट ऑल्सो कॉपी इटसेल्फ to the new file, to the new disk या फाइल जैसी भी है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ वायरस, दैट इज बूट सेक्टर वायरस। अब हम सेकंड वायरस पर आते हैं दोस्तों, दैट इज फाइल वायरस। फाइल वायरस, तो दोस्तों इसके नाम से आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा फाइल वायरस। तो दोस्तों ये जो इस तरह का वायरस है ये मेमोरी रेजिडेंट होता है, यानी कि ये मेमोरी में जाके कॉपी हो जाता है और जब ये वेट करता है, एकदम से एक्टिवेट नहीं होता। जब भी कोई यूजर दूसरी फाइल को उस मेमोरी में जाके दूसरी फाइल को ओपन करता है उसके बाद ये एक्टिवेट होता है दोस्तों, और उस जो एप्लीकेशन हमारी चल रही है उसको क्या करता है, हार्म पहुंचा देता है। तो इस तरह से जो वायरस होता है उसे फाइल वायरस बोलते हैं दोस्तों। इट इज द टाइप ऑफ वायरस which is memory resident जो कि कहां पर रहता है, मेमोरी के अंदर रहता है दोस्तों, resident and wait the user
to open another file and when user open file it copy itself। जैसे ही यूजर कोई फाइल ओपन करता है ये क्या करता है, अपने आप को कॉपी कर देता है। तो इस तरह के जो वायरस होते हैं दोस्तों उसको बोला जाता है फाइल वायरस। तो ये हमने पढ़े दो तरह के वायरस। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे थर्ड टाइप के वायरस पे, जो कि अगर आपने नोट नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम नोट करने के लिए वेट करेंगे तो दोस्तों हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ वायरस, दैट इज मैक्रो वायरस। दैट इज मैक्रो वायरस। अब हम बात करते हैं मैक्रो वायरस। तो दोस्तों मैक्रो वायरस जो होता है ये इस टाइप का वायरस सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आता है। और दोस्तों ये वायरस जब भी वर्ड की फाइल में आएगा तो दोस्तों ये क्या करता है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग है हमारी उस डॉक्यूमेंट की, वो फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है अपने आप ही। और उसके साथ साथ दोस्तों ना तो हम उस फाइल को सेव कर सकते, ना उसके अंदर एडिटिंग कर सकते। तो इस तरह का जो वायरस होता है दोस्तों जो वर्ड के अंदर आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उसको बोला जाता है मैक्रो वायरस। चलिए इसको लिख लेते हैं। It infect this type of virus this type of virus infect the MS Word file. This type of virus affect MS Word file. This type of virus affect MS Word file, and when user open file देन जैसे ही यूजर फाइल ओपन करता है दोस्तों, जैसे ही फाइल ओपन की जाती है वायरस एक्टिवेट हो जाता है एंड द वायरस गेट्स एक्टिवेटेड एंड जैसे ही वायरस एक्टिवेटेड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारी जो फॉर्मेटिंग है उसको डैमेज कर देगा एंड डैमेज फॉर्मेटिंग एंड ऑल्सो प्रिवेंट सेव editing and save of document। तो दोस्तों ये इस टाइप का जो वायरस है मैक्रो वायरस, ये वायरस हमेशा ही हमारे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर ही आता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वायरस की तरफ।
चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो वायरस है, ये वायरस गेम या स्प्रेडशीट के थ्रू हमारे जो पीसी है उसके अंदर एंटर हो जाता है। और दूसरी बात दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको किसी भी होस्ट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहने का मतलब ये किसी दूसरे प्रोग्राम पर डिपेंड नहीं होता एक्टिवेट होने के लिए। जैसे ही आपके पीसी में एंटर हुआ ये खुद ही एक्टिवेट हो जाता है और हमारे जो डेटा है उसका लॉस करता है और हमें हमारे पीसी में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में लिखते हैं, इट जनरली हिडन इन गेम्स एंड स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट्स में जनरली हिडन होता है। दूसरा, इट डज नॉट रिक्वायर एनी होस्ट प्रोग्राम it is self a complete program। तो दोस्तों इसे किसी भी तरह के होस्ट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है और जैसे ही आपके पीसी के अंदर एंटर होता है ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं वॉर्म के बारे में। ट्रोजन हॉर्स तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो पूछा भी जा चुका है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा, इसकी तो गारंटी है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मानकर चलिए। अब पढ़ते हैं हम दोस्तों वॉर्म के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वॉर्म। तो जो वॉर्म है वो कंप्यूटर नेटवर्क में अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है या कॉपी करता है। और अगर बात की जाए इसके मीडियम की तो दोस्तों कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ही ये हमारे कंप्यूटर में एंटर होता है। तो और दोस्तों लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे डेटा की वो भी इनके थ्रू ही होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। वॉर्म, इट इज the program capable of रेप्लिकेट करने और कॉपी, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कॉपी एक ही मीनिंग होता है दोस्तों। साइंस में इनके मीनिंग बदल जाते हैं लेकिन यहां पर रेप्लिकेट और कॉपी एक ही मीनिंग है। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों ये अपने आप को कंप्यूटर नेटवर्क में रेप्लिकेट करने का काम करता है, रेप्लिकेट कर लेता है और जनरली ट्रैवल करता है। इट ट्रैवल्स थ्रू कम्युनिकेशन लिंक इन अ नेटवर्क। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू क्या करता है, ट्रैवल करता है और हमारे डाटा को चोरी करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ वायरस के बारे में। अब हम पढ़ रहे थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमने पहला पढ़ा एंटीवायरस। एंटीवायरस के बाद में हमने 5 टाइप के वायरस पढ़े और अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड एंटीवायरस के बाद में दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा आता है, दैट इज डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर। तो दोस्तों जैसा आपको पता ही चल रहा है डिस्क क्लीनर हमारे जो पीसी है उसमें हम
जरूरी नहीं है कि सारी फाइल को एक्सेस करते हो, बहुत सी फाइल ऐसी होती है दोस्तों जो हम बहुत टाइम तक यूज नहीं करते, तो डिस्क क्लीनर क्या करता है, ये उन्हीं फाइलों को क्या करता है, हमें शो करता है कि ये बहुत टाइम से यूज नहीं हुई, एक्सेस नहीं की गई, तो उन फाइलों को डिस्क क्लीनर क्या करता है दोस्तों, डिलीट कर देता है, जिनकी हमारे कंप्यूटर को रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो इट स्कैन फाइल्स, it scan files that have not been used for long time। लॉन्ग टाइम, जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुई दोस्तों, तो ये क्या करता है, उनको स्कैन करता है एंड डिलीट दीज फाइल। जैसे ये इन फाइलों को डिलीट कर देगा दोस्तों, हमारी मेमोरी के अंदर स्पेस बढ़ जाएगा, तो ये मेजरली उसी के लिए है, स्पेस को फ्री करने के लिए। एंड क्रिएट स्पेस इन मेमोरी, और दोस्तों ये मेमोरी में स्पेस क्रिएट कर देता है। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का सॉफ्टवेयर, दैट इज डिस्क क्लीनर। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड टाइप के सॉफ्टवेयर की, दैट इज डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर दोस्तों, हमारे जो पीसी है उसमें हमारी मेमोरी के काफ़ी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं, तो जो डिस्क डीफ्रैगमेंटर है वो उन फ्रेगमेंट को क्या करता है, वापस एक कर देता है। तो उस तरह के जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए हम डिस्क डीफ्रैगमेंटर यूज करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर is used to, this type of software is used to detect fragments तो दोस्तों ये फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट करता है एंड ब्रिंग ऑल फ्रेगमेंट टुगेदर, और सभी फ्रेगमेंट्स को क्या करता है दोस्तों, एक साथ जोड़ देता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को डिस्क डीफ्रैगमेंटर बोला जाता है। अब दोस्तों ये पढ़े हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में इतने ही इनफ है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना भी मत भूलिए। और नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो हमारा सॉफ्टवेयर आता है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों अभी हमने दो तरह के सॉफ्टवेयर पढ़े, फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां पर यूज किए जाते हैं जहां पर हमें हमारा जो पर्पस है कुछ स्पेशल टाइप का होता है, जैसे ऑफिस में काम करने के लिए, और या हम बात कर सकते हैं कि हमें किसी तरह का डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है तो उसके लिए हम अलग से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या मान लीजिए हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए हम अलग पैकेज यूज करते हैं, या मान लीजिए हमें किस तरह का डेटाबेस तैयार करना है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को बोला जाता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं जनरल पर्पस। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में काफी टाइप के आते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो होता है वो होता है वर्ड प्रोसेसर।
वर्ड प्रोसेसर। तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसर का मतलब जिसमें डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम किए जाते हैं। सो हम कह सकते हैं टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। आपको किसी भी तरह का लेटर लिखना है या कोई एक्सपीरियंस तैयार करना है तो वो सारे के सारे इसके अंदर लिखे जाएंगे। और एग्जाम्पल इसका MS वर्ड, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर उनको वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। दूसरा सेकंड आते हैं हम हमारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पर। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है दोस्तों, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें वो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं दोस्तों जहां हमें प्रेजेंटेशन के रूप में किसी चीज को दिखाना होता है या हमें किसी के सामने प्रेजेंट करना होता है। सो टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों इसका पावर पॉइंट। अगर आपने MS पावर पॉइंट यूज किया है तो वही इसका एग्जाम्पल है MS पावर पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर, दैट इज स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या पैकेज। स्प्रेडशीट किसके लिए यूज होता है दोस्तों? हमें किसी भी टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर बात की जाए किसी तरह का डेटा स्टोर करने के, टू स्टोर डेटा। टेम्परेरी डेटाबेस वाला अलग होता है दोस्तों। अगर आपको नॉर्मल किसी भी कैलकुलेशन करनी है तो आप वो कर सकते हो, कैलकुलेशन की जा सकती है मैथमेटिकल। इसके अलावा आप टेबल्स यूज कर सकते हो, ये चीज यूज होती है दोस्तों। या स्प्रेडशीट का जो भी काम होता है वो हम यूज करते हैं MS एक्सेल में। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों MS एक्सेल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये MS एक्सेल जो है एक इंडियन ने बनाया था, अजय उसका नाम था। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों यहां पर आपको अगर किसी तरह का डेटा स्टोर करना है, जैसे आपको अपने एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है या आप जो चीज परचेज कर रहे हैं उसका डेटा स्टोर करना है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर डेटाबेस के अंदर आते हैं दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा हमारा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेस, ओरेकल। इसके अलावा फोक्स प्रो। तो दोस्तों ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जो डेटाबेस मैनेजमेंट के काम आते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर। इसके अलावा एक टाइप और बन जाता है दोस्तों जनरल पर्पस के अलावा, दैट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर दोस्तों वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी पर्टिकुलर किसी एक तरह की रिक्वायरमेंट के लिए स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर को बोला जाता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक पूरा कॉलेज है तो आपको उस कॉलेज के जितने स्टाफ है, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैनेज करना है, तो उस तरह के स्पेशल सॉफ्टवेयर को बोला जाता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो सेकेंड टाइप का सॉफ्टवेयर हो जाएगा हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है दोस्तों हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेकंड आता है दोस्तों कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर
दोस्तों ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने यूज के हिसाब से, यार क्या है, अब आते हैं दोस्तों कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे। दोस्तों कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप स्पेशल यूज के लिए स्पेशल डिजाइन करवाते हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर को बोला जाता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए आपका एक कॉलेज है तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे, कुछ एम्प्लॉय भी होंगे, तो उन सब का डेटाबेस तैयार करने के लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक स्पेशल पैकेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को बोला जाता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा आ जाता है, जैसे हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या कॉलेज मैनेजमेंट भी ले सकते हो आप। इस तरह के स्पेशल डिजाइन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपका पेरोल सिस्टम आ जाएगा, पेरोल सिस्टम्स, या इसके अलावा आप यूज कर सकते हो होटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एग्जांपल है दोस्तों कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के, या आप इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हो रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे दोस्तों कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के। तो दोस्तों अब ये जो सॉफ्टवेयर था, ये पूरा चैप्टर हमारा सॉफ्टवेयर्स को लेके थे, तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग दोस्तों एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमें अब तक के जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़े हैं उन सबको चार्ट के थ्रू हम देख लेंगे कि हमने क्या क्या सॉफ्टवेयर पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं हमने कहाँ से क्या क्या पढ़ा। इस जो चैप्टर है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर पढ़ा दोस्तों। सॉफ्टवेयर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड टाइप था दोस्तों हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और दोस्तों थर्ड टाइप था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ब्रॉडली हमने 3 टाइप से कैटेगराइज किया था। फिर हम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा कि वो फर्दर आगे कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड इज दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर जो हमने पढ़ा था दोस्तों, तो ये 2 तरह का था। अब जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर था उसको फिर से हमने कैटेगराइज कर दिया था दोस्तों 3 कैटेगरी में। 3 अलग अलग कैटेगरी हमने इसकी बना ली थी। वो थी दोस्तों हमारी कंपाइलर, दैट इंटरप्रेटर, एंड लास्ट इज असेंबलर। तो दोस्तों ये था लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वहीं पर ही हमने खत्म कर दी दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसको ले जा सकते हैं। देन हमने पढ़ा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने 2 तरीके से पढ़े दोस्तों। फर्स्ट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये थे हमारे डिटेल कि हमने अभी तक कौन कौन से सॉफ्टवेयर पढ़े। ये पूरा हमारा ओवरऑल चैप्टर था दोस्तों। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अभी इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। कल जो चैप्टर होगा हमारा, या हम नेक्स्ट जो सेशन होगा, उसमें हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन या नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के कंप्यूटर में नंबर सिस्टम होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक यू।